हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मुस्कान विश्वकर्मा होम साइंस में। और हमने कल पढ़ा था अध्याय 7 अस्थि भंग एवं रक्तस्राव का फर्स्ट जो पार्ट था हमने पढ़ चुके थे। जहाँ पर हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़े थे, हमने फर्स्ट से लेकर अस्थि भंग से लेकर के जबड़े की हड्डी टूट तक लक्षण और उपचार तक पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना था पसलियों की टूट। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं पसलियों की टूट के बारे में। प्रायः पसलियां सीधी चोट से टूटती है, कभी कभी दबाव पड़ने से भी टूट जाती है। धक्के या छाती पर दबाव पड़े और पीठ के नीचे कोई चीज़ न हो तो दबाव के कारण पसलियां टूट जाती है। ठीक है, फेफड़े, तिल्ली और हृदय और डायाफ्राम की पसलियों के टूटने पर घायल होने की संभावना रहती है। प्रायः 6वें, 7वें या 9वें नंबर की पसलियों की टूटती हैं। ठीक है, कौन कौन से नंबर की पसलियां ही टूटती हैं? 6वें, 7वें और 9वें नंबर की पसलियां प्रायः टूटती है, वहाँ की पसलियों के टूटने की संभावना अधिक होती है। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? जिस ओर की हड्डी टूटती है उस ओर की बाह बेकार हो जाती है, मतलब हाथ काम नहीं करते हैं। ठीक है, बाह निर्जीव होकर लटकने लगती है, बार का काम नहीं होता है। घायल व्यक्ति लटकते हुए हाथ को दूसरे हाथ से उस हाथ की कोहनी को सहारा दिए जाते हैं। लटकाने से घायल स्थान पर खिंचाव पड़ता है, परंतु सहारा मिलने पर खिंचाव नहीं पड़ता और घायल को आराम मिलता है। इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं कि क्या घायल व्यक्ति की पसली की हड्डियां टूटी हैं। अब हम उपचार देख लेते हैं। घायल व्यक्ति को इस प्रकार लिटा देना चाहिए कि शरीर का झुकाव उस ओर सीधा जिधर उस ओर हो जिधर उसे चोट लगी है। ठीक है, जिस ओर उससे चोट लगी है उस ओर उसका झुकाव होना चाहिए। रोगी की बाह को स्लिंग में रखकर चौड़ी पट्टी द्वारा सीने से बांध देना चाहिए। बहुत ही जटिल फ्रैक्चर में घायल व्यक्ति बेहोश हो जाता है तथा उसके मुंह से रक्त भी बहने लगता है। देखो, जब बहुत ज़्यादा घायल हो जाएगा तो उसके मुंह से कई बार खून भी निकलने लगता है। ठीक है, घायल व्यक्ति के वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। रोगी को बर्फ चूसने के लिए देना चाहिए। रोगी को शांतिपूर्वक लिटा देना चाहिए। उसे चाय, ब्रांडी, उत्तेजक पदार्थ पीने को देना चाहिए ताकि उसका रक्तचाप बेहतरीन तरीके से चले। ठीक है, अब चौथा क्या है? उसकी बाह स्लिंग में अवश्य रख देनी चाहिए, किंतु पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, नहीं तो फेफड़े पर दबाव पड़ने की आशंका रहती है। अब क्योंकि वहाँ की हड्डी टूट गई और वो हड्डी जो है हमारे फेफड़े को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अब चौथा क्या है? हाथ का अस्थि भंग। हाथ में जब अस्थि भंग होता है तब क्या कंडीशन होती है, ये हम पढ़ेंगे। ऊपरी बाहु की हड्डी की टूट। घायल व्यक्ति को सीधा बिठा देना चाहिए तथा आगे की भुजा की कोहनी को मोड़कर सीधा रखना चाहिए। अंगूठा ऊपर की ओर करके आगे की भुजा को स्लिंग या झोली में लटका देना चाहिए। बाहु की मतलब हाथ की ऊपरी तथा निचली सतह पर इतनी बड़ी खपच्ची रखनी चाहिए कि वह बगल से लेकर कोहनी के जोड़ तक फैल जाए। इसके बाद दोनों खपच्चियों को सावधानी से बांध देना चाहिए। ठीक है, अग्र बाहु की बड़ी हड्डी की टूट। अब अग्र बाहु की हड्डी की टूट देखते हैं। इसमें दो चौड़ी खपच्चियों को इस प्रकार रखना चाहिए कि वे आपस में समकोण बना रही हो। इस प्रकार खपच्ची रख कर मजबूती से बांध देना चाहिए। खपच्ची बांधने के बाद हाथ धीरे धीरे कोहनी पर मोड़ने के बाद अंगूठा ऊपर की ओर और हथेली सीने की ओर रखनी चाहिए। अग्रबाहु को खपच्ची के साथ 3 से 4 बार बांधकर स्लिंग या झोली पर लटका देना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से हमें करना चाहिए। उंगलियों की हड्डी की टूट। अब हथेली और उंगलियों की हड्डी की टूट कैसी होती है? पूरी हथेली की लंबाई की एक चौड़ी खपच्ची लेकर उस पर रुई रखिए तथा ऊपर से हथेली को सावधानी पूर्वक सीधा रख दीजिए। एक तिकोनी पट्टी इस प्रकार लें कि उसका बीच का भाग उंगलियों पर रहे। फिर दोनों सिरों को खपच्ची के नीचे की ओर से घुमाकर ऊपर लाओ तथा एक दूसरे से बांध दो। ठीक है, जांघ की अस्थि भंग। अब जांघ की अस्थि भंग कैसी होती है? यह प्रायः घुटनों के पास या कूल्हे से थोड़ी दूरी पर नीचे की ओर टूटती है। वयस्क तथा वृद्धों की हड्डी प्रायः यहीं से टूटती है। ठीक है, खपच्चियों का उपयोग अब हम पढ़ेंगे। हमने जांघ के अस्थि भंग के बारे में पढ़ लिया, अब हमें खपच्चियों के उपयोग के बारे में पढ़ना है। खपच्चियों का उपयोग टूटी हुई अस्थि को गतिहीन अवस्था में रखना होता है। खपच्चियों का उपयोग या तो अस्थायी रूप से रोगी को परिवहन हेतु या फिर निश्चित उपचार के लिए किया जाता है। उपचार हेतु निम्नलिखित प्रकार की खपच्चियों को उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी? एल्यूमिनियम खपच्ची, बोहल ब्रोन खपच्ची, थॉमस खपच्ची और क्रेमर खपच्ची। ठीक है, क्रेमर तार खपच्ची इसका पूरा नाम है। एल्यूमिनियम खपच्ची जो है ये कैसी है? यह खपच्ची उंगलियों को गतिहीन करने के लिए उपयोग में आती है। बोलर ब्रोन खपच्ची क्या है? इस प्रकार की खपच्ची का उपयोग नीचे के उपांगों को गतिहीन करने हेतु या किसी भी स्थान के लिए किया जाता है। ठीक है, थॉमस खपच्ची क्या है? यह खपच्ची सामान्य प्रकार की खपच्ची होती है। इसका इस प्रकार की खपच्ची का उपयोग कूल्हे और जांघ को गतिहीन करने के लिए किया जाता है। क्रेमर तार खपच्ची क्या है? परिवहन के समय यह खपच्ची अस्थायी रूप से उपयोग में लाई जाती है। यह तार की बनी होती है। यह विभिन्न
आकृतियों में मुड़ सकती है। ठीक है, अब खपच्चियों को लगाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? पहला है, खपच्चियों को अस्थिभंग के स्थान पर इस प्रकार लगा देना चाहिए कि अस्थिभंग के भाग गतिहीन हो जाए तथा रोगी के आसपास खड़े व्यक्ति उसे हिला ना सके। ठीक है, इस प्रकार से हमें खपच्ची का प्रयोग करना चाहिए। नियमित रूप से तैयार की गई खपच्चियों के उपयोग के लिए नहीं रुकना चाहिए। किसी भी प्रकार की खपच्ची मिल जाए या अप्राकृतिक रूप से तैयार की गई खपच्ची छाता, ब्रूश, हैंडल, पट्टा, खोले की चपटे, पटिए आदि का उपयोग करना चाहिए। मतलब कि अगर व्यक्ति चोटग्रस्त है, अगर वो परेशान है, अगर व्यक्ति चोटग्रस्त है और वो परेशान है तो उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की खपच्ची का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो कृत्रिम रूप से बनी हो या प्राकृतिक रूप से बनी हो या प्रयोग में परमानेंट आ रही हो, फिर भी हमें वैसी खपच्ची का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या है? खपच्ची मजबूत, चौड़ी एवं आवश्यकता अनुसार लंबी हो। ऐसी खपच्ची का उपयोग अस्थायी रूप से कर सकते हैं। ठीक है, खपच्ची की लंबाई इतनी होनी चाहिए कि अस्थिभंग के नीचे उसे एवं ऊपर की संधि तक पहुँच कर अंग को पूर्णतः गतिहीन बना सके। खपच्ची के ऊपर गद्दी का भी उपयोग करना चाहिए। देखो ये चीज़ क्या है, जहाँ से अस्थिभंग हुआ है उस स्थान को छोड़ करके उसके ऊपर भी और उस स्थान के नीचे भी हमें उस खपच्ची को रखना है और उसे बांधना है। किससे? गद्देदार चीज़ से। ठीक है, कोई भी गद्देदार वस्तु होगी उस वस्तु का प्रयोग हमें करना है और उसे बांधना है। ठीक है, पांचवा क्या है? खपच्चियों को यथास्थान पर लगाने के पश्चात उसके ऊपर पट्टियाँ बांध दी जानी चाहिए। ये पट्टियाँ रुमाल, धोती या किसी भी कपड़े की हो सकती हैं। ठीक है, जब हमारी खपच्ची लग जाती है उसके बाद हमें उसे सेव करना ज़रूरी होता है। ठीक है, पट्टियाँ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इन पट्टियों को इतनी कठोर रूप से नहीं बांधना चाहिए जिससे कि रक्त प्रवाह रुक जाए। पट्टियों के उपयोग से रोगी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। अब हमने खपच्ची तो लगा दी, लेकिन अगर हम खपच्ची जिस उद्देश्य से लगा रहे हैं वो उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा तो हमारा खपच्ची लगाने का क्या मतलब ये है कि आप खपच्ची ऐसे लगाइए कि रोगी व्यक्ति को परेशानी ना हो, उसे दिक्कत ना हो कि, ठीक है, उसे अलग से चोट ना महसूस हो। ठीक है, अब हमें पढ़ना है रक्तस्राव एवं टूर्निकेट का उपयोग। ठीक है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।